द रैम्पार्ट ऑफ आइस के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। हम देखते हैं हिमिया जो है पार्क में बैठकर योतो के साथ फन कर रही होती है। योतो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसका दोस्त मिनोटो भी यहाँ पर हिमिया को पसंद करने लग जाता है क्योंकि मिनोटो का यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ पर अपने आप के बारे में बता रहे होते हैं कि जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो अलग अलग कारणों से लोगों को पसंद आता है एक दूसरे का साथ। जैसे किसी को मांगा पसंद है तो वो मांगा वाले दोस्त को प्रिफर करता है। जब दो लोगों को सेम चीजें पसंद आने लग जाती हैं तो वो आपस में दोस्त बन जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मिनोतो होता है अपने दोस्त के साथ कुछ बर्गर खा रहा होता है। खिड़की से वो देखता है उसका दोस्त योतो जो है एक लड़की के साथ घूम रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता कि योतो की वो लड़की कौन लगती है। वो लड़की कोई और नहीं हिमिया ही होती है। यहाँ पर वो देखकर चौंक जाता है कि पहली बार योतो जो है किसी लड़की के साथ घूम रहा है। इसीलिए सीन चेंज हो जाता है। शाम का समय होता है। हम देखते हैं कि हिमिया को कुछ लड़के यहाँ पर छेड़ रहे होते हैं। वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो बोलती है कि वो उनके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, तभी भी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर आ जाता है योतो। योतो आकर देख रहा होता है हिमिया को और कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें वहाँ पर इग्नोर नहीं किया था, तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। हिमिया योतो को नीचे बुलाती है और कहती है कि ऐसा दिखाओ कि तुम मेरे फ्रेंड हो, और ऐसा बोलकर वो उन लोगों को दूर भगा देती है। हालांकि योतो को कुछ पता नहीं होता कि ऐसा हिमिया ने क्यों किया। हिमिया को लगता है योतो के आने की वजह से वो सेफ हो गई, इसीलिए वो उसे थैंक यू कहती है। बट यहाँ पर योतो को समझ में नहीं आता कि हिमिया थैंक यू क्यों कह रही है। हिमिया अपने बचपन के बारे में योतो को बताती है कि कैसे उसे लोग बुली किया करते थे बचपन में, इसलिए वो लड़कों से बहुत ज्यादा डरती है। यहाँ पर हिमिया जो है अपनी पूरी कहानी नहीं बताती है बचपन की, इसलिए योतो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें चाहती थी कि मैं उन लड़कों को एक पंच मारता। वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। योतो अभी भी कंफ्यूज होता है। फिर वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ कम्युनिटी सेंटर पे, वैसे तुम कहाँ जा रही हो। हिमिया बताती है कि मैं भी कम्युनिटी सेंटर पे जा रही हूँ। तो योतो कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। हिमिया यहाँ पर ओतो की बात मान लेती है और कहती है कि ठीक है हम दोनों साथ में चलते हैं और रोड को पार करते हैं। कम्युनिटी सेंटर के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, शायद वो वहीं पर जा रहे हैं। इधर हम मिकी को देखते हैं जो अपने क्लासरूम में बैठकर पढ़ रही होती है। मिकी को हिमिया और योतो दोनों ही जानते हैं। हिमिया और ओतो जब दोनों चल रहे होते हैं ना तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं। वो बहुत ही आराम आराम से चल रहे होते हैं। हिमिया बहुत धीरे से पूछती है कि हे तुम्हारा नाम क्या है, तुमने बताया नहीं, क्या तुम अपना नाम बता सकते हो प्लीज। योतो कहता है मुझे माफ कर देना, मेरा नाम योता है और मुझे पता है कि तुम्हारा नाम हिमिया है, तुमने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था। तो वो कहती है कि हाँ मेरा नाम हिमिया है, पर इसे क्योन भी बुलाया जाता है। मिकी ही इसे क्योन बुलाती है पूरे स्कूल के अंदर, क्योंकि वो भी उसकी दोस्ती है। हिमिया यहाँ पूछती है कि हमें कितना टाइम लग जाएगा कम्युनिटी सेंटर में जाने में। यो तो कहता है कि लगभग 5 मिनट और लगेंगे। हिमिया पूछती है तो मिक्की को कैसे जानते हो। तो वो बताता है कि मिक्की और मैं दोनों जो है बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे और मस्ती करते थे। यहाँ पर हिमिया समझ जाती है कि वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड हैं और आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करते हैं। हम पहली बार देखते हैं कि हिमिया स्माइल कर रही होती है जब वो योतो के साथ होती है। तो मिनोतो अपने दोस्त के साथ बैठकर खा रहा होता है। यहीं पर वो देख लेता है कि योतो एक लड़की के साथ घूम रहा है जिसका नाम हिमिया है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिक्की को जो भी कम्युनिटी सेंटर के अंदर पहुंच चुकी है। जब उसके अंदर वो जाती है तो देखती है कि योतो और हिमिया दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। वो कहती है कि ये सब कैसे हो गया। यहाँ पर योतो कहता है कि हमने सरप्राइज प्लान किया था तुम्हारे लिए। यहाँ पर मिक्की जो होती है गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तुम दोनों अकेले अकेले प्लान बना लेते हो, मुझे बताते नहीं। हिमिया पूरी स्टोरी यहाँ पर बताती है मिक्की को। फिर मिक्की कहती है कि योतो तुम्हें उन दोनों को तो पंच करना चाहिए था एक। योता बोलता है कि मैं तो पंच करने ही वाला था, बट हिमिया ने बोला कि नहीं पंच नहीं करना है और हम वो लोग वहाँ से वापस आ गए। मिक्की और योता बात करने लग जाते हैं और हिमिया उनकी बातों को सुन रही होती है। जहाँ पर मिक्की बोलती है कि तुम मेरे रूम में नहीं आते हो पढ़ने के लिए। फिर योता यहाँ पर उसके रूम का मजाक उड़ाने लग जाता है। वो थोड़ा मस्ती कर रहा होता है और कुछ नहीं। हिमिया सोचती है कि इसकी मॉम बोलती नहीं है क्या। हिमिया को समझ में आ जाता है कि योतो उसे घर पे भी जाता है पढ़ने के लिए। योतो यहाँ पर कहता है कि थोड़ी ठंडी बढ़ गई है तो मैं कुछ पीने के लिए ले लेता हूँ। हिमिया खड़ी होकर वेंडिंग मशीन से हाइट कंपेयर कर रही होती है योतो का। योतो कहता है कि मुझे कुछ चीनी वाला ड्रिंक लेना है ताकि मेरी एनर्जी दोबारा से वापस आ जाए।
हिमिया उसे देख रही होती है। यो तो यहाँ पर मिकी से पूछता है तुम्हें कौन सा ड्रिंक लेना है। वो बोलती है कि मैं खुद चूज कर लेती हूँ और वो एक फ्लेवर चूज कर लेती है। हिमिया को देखकर पता चलता है कि ये दोनों अक्सर यहाँ पर आया करते हैं, इसीलिए इतना ज्यादा फ्रेंडली हो चुके हैं। जब यो तो पूछता है हिमिया से कि तुम कौन सा कोल्ड ड्रिंक पीना चाहोगी, तो वो मना कर देती है। तो मिकी स्माइल करती है और कहती है कि मुझे पता है इसे कैसे पिलाना है। योतो और मिकी दोनों उसके लिए ड्रिंक डिसाइड करने लग जाते हैं कि उसे कौन सा फ्लेवर पसंद आएगा और यहाँ पर वो एक ड्रिंक चूज कर लेती है जो अपने लिए चूज किया था उसने। मिकी यहाँ हिमिया को क्योन बुलाती है, तो योतो कहता है कि तुम इसे क्यों बुलाती हो। तो बताती है क्योंकि इसका ये निक नेम है इसलिए मैं बुलाती हूँ और मैं ही सिर्फ ऐसा बुलाती हूँ और कोई नहीं बुलाता है। हिमिया पूछती है लगता है तुम दोनों काफी दिनों से साथ में ही रहते हो। यहाँ पर यो तो बताता है कि हाँ हम बहुत दिनों से साथ में रहते हैं। और यहाँ पर मिकी बताती है कि हम 3 दोस्त साथ में ही रहते हैं, जैसे कि मैं, योतो और यहाँ पर मिनोतो। योतो कहता है हिमिया से कि तुम कुछ बोलती नहीं हो, ऐसा क्यों है। मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो काफी ज्यादा फॉर्मल होते हैं, क्योंकि वो अपने दिल की बात खुलकर नहीं कहते। इसीलिए मुझे कैजुअल लोग पसंद है जो अपनी सारी बातें दिल के खुल कर कहते हैं, क्योंकि अब हम सभी दोस्त हैं तो हमें जो है यहाँ पर खुलकर बातें करने चाहिए। ऐसे ही लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। हिमिया कहती है कि थैंक यू इसके लिए, मैं भी ट्राई करूंगी खुलकर बात करने का। अब वो मेट्रो के पास उन्हें छोड़ देता है और उनको टाटा कर देता है। सीन चेंज आता है और हम मिनोतो को देखते हैं जो अपने घर पर बैठकर यहाँ पढ़ाई कर रहा होता है, पर वो बीच में सोचने लग जाता है। वो सोच रहा होता है उस रेस्टोरेंट वाली बात को कि वो लड़की हिमिया योतो के साथ घूम रही थी। उस लड़की को मैंने स्कूल में भी देखा था। जिस तरह से वो सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि वो उसे पसंद करता है। एक ही नज़र में उसे उससे प्यार हो गया है। वो लड़की कोई और नहीं हिमिया ही होती है जो योतो के साथ घूम रही होती है। मिनोतो ने हिमिया को बहुत बार देखा हुआ है अलग अलग जगहों पर, इसलिए वो हर जगह पर उसको देखता है और उसे याद करता है। तभी उसका एक कॉल आता है और कॉल उठा लेता है और बात करना स्टार्ट कर देता है। उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि उसे अभी मिलना है, उसको कुछ काम है उससे। वो कहता है ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ और वो रात को उसके पास पहुंच जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि इतनी रात को मिलने की क्या वजह थी, कोई दिक्कत है क्या। वो यहाँ पर उसके लिए कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आया होता है। उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि अभी उसके साथ उसको नहीं रहना है। वो पूछता है कि ऐसा क्यों है, मैंने क्या गलती की है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि तुम्हारा इंटरेस्ट मेरे में बिल्कुल भी नहीं है मिनोतो, क्योंकि तुम जब अपने दोस्तों के साथ रहते हो तो उनके ऊपर ही ध्यान रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं जो भी सवाल तुमसे पूछती हूँ उसका ढंग से रिप्लाई भी नहीं देते हो, इसलिए मुझे लगता है कि अब हम दोनों को ब्रेकअप ले लेना चाहिए। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड तो रो रही होती है, बट जो हम देखते हैं मिनोतो कुछ बोल नहीं रहा होता है, बट वो अपनी गर्लफ्रेंड की बातों को सुन रहा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर वो अपने घर पे चला जाता है जहाँ उसकी मॉम कहती है इतनी रात को कहाँ चले गए थे। वो बताता है कि कहीं नहीं मॉम, मैं पास में ही गया था पार्क के अंदर ऐसे घूमने के लिए। वो कहती है उसकी मॉम ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जब वो स्कूल में आता है तो बताता है सभी को कि इस बार भी उसका ब्रेकअप हो गया, जिससे हमें पता चलता है कि उसका बार बार ब्रेकअप हो जाता है और इसका कारण उसको भी नहीं पता कि उसका ब्रेकअप क्यों होता है। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट में लिखें कि यहाँ पर मिनोतो का ब्रेकअप क्यों हो जाता है बार बार। यहाँ पर कुछ लड़कियां आती हैं और पूछती हैं कि ऐसा तुम्हारा क्या करते हो कि तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है इतनी जल्दी। वो उनको देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि योतो यहाँ पर आता है और कहता है इस बार भी तुमने कुछ न कुछ तो किया ही होगा। मिनोतो कहता है तुम्हें लगता है बार बार मेरी ही गलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई भी गलती नहीं है, वही मुझे डम करके चली गई। मिनोतो सोच रहा होता है कि वो योता से पूछेगा उस लड़की के बारे में यानी हिमिया के बारे में, और मन में सोचता है कि उसका दोस्त क्या जवाब दे सकता है। वो छुपाने का ट्राई करेगा, ऐसा ही यहाँ पर लगता है मिनोतो को। बट योता जो है वो साफ साफ बता देता है कि उस लड़की का नाम हिमिया है और वो मुझे कल मिली थी और कम्युनिटी सेंटर में हम लोग जा रहे थे पढ़ने के लिए। फिर हम देखते हैं कि एकदम से यहाँ पर हिमिया आ जाती है, जिससे मिनोतो टकरा जाता है। वो उसे देख रहा होता है और बोलता है कि हिमिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो नर्स ऑफिस में। बट यहाँ पर मिनोतो का कोई भी जवाब नहीं देती है हिमिया। बट योता जब उससे पूछता है कि क्यों तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्यों उसका निकनेम है। यहाँ पर हिमिया बताती है कि मैं जो हूँ यहाँ पर गर्मी लेने के लिए आई थी, नर्स रूम में हीटर लगा हुआ है तो वहाँ कभी कभी चली जाती हूँ। आज का टेम्परेचर जो है 9 डिग्री है, इसलिए मैं वहाँ चली गई थी और वहाँ की नर्स जो है थोड़ी सी कुसड़ है तो उसके आने से पहले ही मैं बाहर आ जाती हूँ। यहाँ मिनोतो जो है वो कहता है कि अगर तुम चलना चाहो ऊपर तो चल सकती हो, हम 4th फ्लोर पे जा रहे हैं, कुछ काम है हमें वहाँ पर। बट यहाँ पर हिमिया फिर से जवाब नहीं देती, कहती है मुझे लॉकर रूम में जाना है जो कि 1st फ्लोर पे ही है, तो मैं जा रही हूँ। योतो यहाँ पर जब टाटा कर रहा होता है तो वो उसे देखकर हाथ हिलाती है और स्माइल करती है। मिनोतो अच्छे से नोटिस कर लेता है। अब शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि वो तीनों ही घूम घूम कर आ रहे
रहे होते हैं, जहाँ पर मिक्की बताती है कि आज की रात भी हमारी बहुत अच्छी गई है, हम दोनों फ्रेंड्स की और तीनों फ्रेंड्स की। इधर हम देखते हैं कि मेट्रो स्टेशन पे फिर से वो छोड़ देता है या तो और चला जाता है। अब वो दोनों मेट्रो स्टेशन में जा रही होती हैं। मेट्रो में जाने के बाद हमें बार बार मेट्रो को चेंज करना पड़ता है, इसीलिए वो दोनों रेस भी लगाती हैं मेट्रो में जाकर, और साथ में यहाँ पर वो गेम भी खेलती हैं सीट के लिए, क्योंकि एक ही सीट खाली होती है इसीलिए। थोड़ी देर के लिए वो जाकर एक बेंच पर बैठ जाती हैं, जहाँ मिकी बताती है हिमिया को कि कुछ दिनों बाद उसे जो है काम के सिलसिले में जाना पड़ेगा, तो वो अकेली पड़ जाएगी। इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जितना भी टाइम बचा है उतना अच्छे से निभाऊंगी, और तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी ना तो तुम योता को अपने साथ ला सकती हो, वो बहुत अच्छा लड़का है और वो मैं बचपन से उसे जानती हूँ। हिमिया के यहाँ ज्यादा फ्रेंड नहीं है। मिकी जब बोलती है तो उदास हो जाती है, बट योता का नाम जैसे लेती है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर हम देखते हैं हिमिया अपने रूम में चली जाती है। उसके रूम में कोई भी नहीं होता है। वो लाइट को ऑन करती है, बाहर कपड़े रखे होते हैं, उन सभी कपड़ों को वो उठाकर यहाँ पर रूम के अंदर ले आती है। तभी वो मिरर में अपने आप को देखती है। आज से पहले उसने अपने आप की स्माइल कभी भी देखी नहीं थी, क्योंकि बचपन में बहुत ज्यादा बुली होने के बाद उसने स्माइल करना भूल ही गई थी, और अपने स्कूल में हमेशा वो अपना फेक कैरेक्टर दिखाया करती थी। ऐसी लड़की जो कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाली है और किसी से बात नहीं करती, इस तरह का कैरेक्टर वो दिखाया करती थी, जिसकी वजह से उसके ज्यादा दोस्त नहीं बनते थे। मिकी ही एक उसकी दोस्त थी। अब यहाँ पर योता भी बन गया है और मिनोतो भी साथ में उसके आ गया है। अगली सुबह वो सोच रही होती है कि जल्दी से स्कूल जाए, ऐसा कभी फील नहीं हुआ था उसे। स्कूल जाते ही क्लासरूम में हम देखते हैं कि योता यहीं पर वेट कर रहा होता है, वो बेंच को सेट कर रहा होता है। हिमिया भी जाकर वहीं बैठ जाती है और वो दोनों ग्रुप में देख रहे होते हैं कि मिक्की कब आने वाली है। वो डिसाइड करता है कि हमें एक ग्रुप चैट के लिए ग्रुप बना लेना चाहिए। तभी मिनोतो यहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम दोनों डेट करते हो एक दूसरे को? वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम डेट नहीं करते हैं। तभी यहाँ पर मिक्की आ जाती है और वो भी यहाँ पढ़ने के लिए आई होती है। तो तीसरा जो बेंच होता है वो मिक्की के लिए होता है। मिनोतो के लिए कोई बेंच नहीं होता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करता इसीलिए। बट आज हम देखते हैं कि वो यहीं पर बैठ जाता है और बहुत प्यार से मिनोतो को देखने लग जाता है। बट क्या ये मिनोतो का वन साइड लव है? ये एपिसोड तो यहीं खत्म हो जाता है। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा तभी आप जल्दी वीडियो को देख पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।